तो हेलो दोस्तों, काफ़ी टाइम बाद मुलाकात हो रही है। ये वीडियो जो है बीजेपी की दिल्ली विन पर है। तो बीजेपी ने दिल्ली को कैसे जीता, दिल्ली को कैसे जीता, ये एक काफ़ी बड़ी स्टोरी है। लेकिन इसमें एक बहुत छोटा सा पॉइंट है कि आप जब भी किसी चुनाव को देखते हैं तो उसकी क्या नेचर होती है, उसकी क्या प्रकृति है, उसको जो है समझना बहुत ज़रूरी है। तो दिल्ली एक शहर है, ठीक है ना। उसको एक राज्य का दर्जा दिया हुआ है। मतलब अगर आप उसका क्षेत्रफल देखेंगे, एरिया देखेंगे, तो वो एक बड़े राज्य के कंपैरिजन में जो है छोटा है। तो वहाँ जो भी विधानसभा का चुनाव होता है, वो देखा जाए तो अगर आप किसी नॉर्मल शहर को देखें तो जैसे कि लखनऊ हो गया, जयपुर हो गया, मतलब इस टाइप के जो टायर 2 के शहर हैं, ठीक है ना, बेंगलोर के, वहाँ का जो पार्षद का चुनाव होता है ना, दिल्ली का चुनाव भी लगभग उसका नेचर वैसा ही है, ठीक है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको अभी कही है। क्यों? क्योंकि इसी इसी से जो है मुद्दे डिसाइड होते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव जो है देखेंगे, तो वो बहुत बड़ा एरिया है उत्तर प्रदेश का, तो वहाँ पे कभी कभार नेशनल मुद्दे चल जाते हैं। लेकिन दिल्ली जैसे शहर में, ठीक है ना, दिल्ली एक शहर, तो उसको प्रदेश का दर्जा जो मैंने आपसे पहले बोला था, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वहाँ पे क्योंकि देखिए वो जो बहुत लोकल मुद्दे होते हैं वही चलते हैं। क्योंकि देखिए जैसे कि आप उनके जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहाँ के विधायक होते हैं, तो वो क्योंकि देखिए एरिया छोटा है तो जो मुद्दे हैं वो बहुत ज़्यादा लोकलाइज हो जाते हैं। और बीजेपी ने यही गलती पिछले चुनाव में करी थी कि उन्होंने उसने जो है कोशिश की थी कि जो नेशनल मुद्दे हैं वो दिल्ली में चल जाएंगे। भाई दिल्ली में जो बंदा है उसको मतलब है कि उसके यहाँ पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, सड़क ठीक है कि नहीं ठीक है। तो बीजेपी के जीतने का सबसे बड़ा कारण ये था कि उसने जो है इस चुनाव को बिल्कुल एज ए जैसे पार्षद का चुनाव होता है ना, मतलब उसको हाइपर लोकलाइज कर दिया था। मतलब कि एकदम जितना लोकल हो सकता है इस चुनाव को उतना लोकल बनाया। और जो है सब खासकर जो कि पूर्वांचल के जो भी जो विधायक हैं यहाँ यूपी के, और जो भी लोग मतलब जैसे बिहार से आते हैं उनका बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया उसने। जो भी उसके बंदे बिहार और यूपी से आते हैं उनका बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया। जो कि क्योंकि अब देखिए दिल्ली की डेमोग्राफी भी बदली है, ठीक है ना। वहाँ पंजाबी लोग भी हैं लेकिन यूपी और बिहार के भी अच्छे लोग हैं जो कि अच्छे अच्छे पदों पर काम करते हैं। इस बात को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर एक ये भी बात है कि क्योंकि मुद्दों को जो है बहुत लोकल लेवल पे किया गया, और बीजेपी पिछले 6 महीने से काम कर रही थी। और इस स्ट्रैटेजी से बीजेपी भटकी नहीं, ये एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए बीजेपी ने नुपुर शर्मा को जो है टिकट नहीं दिया, क्योंकि बीजेपी जैसे ही नुपुर शर्मा को वोट देती तो क्या होता है कि दूसरी तरफ जो है ध्रुवीकरण हो जाता। और ये बीजेपी के लिए दिल्ली में एक उसके खिलाफ काम कर सकता था। क्योंकि देखिए बीजेपी में जब चुनाव जो लोकल मुद्दों पे हो रहा है, तो दूसरी तरफ जो है मतलब कि क्या होता है कि जैसे जो भी मुस्लिम होते हैं वो हमेशा अच्छी क्वांटिटी में जो वोट करने निकलते हैं। तो बीजेपी की पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, अगर मान लीजिए कि क्योंकि जो है अब मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास वो वोट करने ना निकलता, तो वो डिसएडवांटेज की पोजीशन में रहती। और फिर एक ये भी बात थी कि पिछले 2 चुनावों से जो कांग्रेस है वो कहीं लड़ाई में थी नहीं। अब इस बार जो कांग्रेस जो है वो चुनाव में एकदम आखिरी के 1-2 हफ्ते में ही उतरी है। क्योंकि उसको ये जो उनकी इंटरनल रिपोर्ट्स थी उसमें लगने लग गया था कि बीजेपी जीत रही है। तो जब कांग्रेस ने ये देखा कि बीजेपी ही जीत रही है, तो उसने जो है कहा कि अब भाई बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। तो वो उसने की ये स्ट्रैटेजी बनाई कि अगर आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली हार जाती है तो हम उसको पंजाब में घेर सकते हैं। क्योंकि देखिए पंजाब में जो है कांग्रेस का जो भी उसकी अपनी स्टेट यूनिट है वो बहुत तगड़ी है, ठीक है ना। तो वो अगर पिछली बार इन्होंने जो बेवकूफ़ी की थी कांग्रेस वालों ने, अगर वो ना की होती, तो आम आदमी पार्टी कभी इतने बड़े बहुमत से तो ना आ पाती। हो सकता है कि उनको कांग्रेस के साथ गठबंधन सरकार बनानी पड़ती। तो कांग्रेस अधिकतर क्या करती है, वो अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारती है। अब क्या है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली का चुनाव हार गए, और सबसे बड़ी बात है अपनी सीट भी हार गए हैं। तो वो कांग्रेस को पास एक मौका है कि अगर वो जो है क्या कर सकती है कि पंजाब में अपने आप को दोबारा रिबॉर्न कर सकती है। अब ये देखते हैं कि वो ये करती है कि नहीं करती है। क्योंकि कांग्रेस से जो आप मतलब इस समय ज़्यादा दिमागदारी की उम्मीद कर नहीं सकते। क्योंकि क्या होता है कि जो सेंट्रल लेवल पे लीडरशिप है, वहाँ की राज्य की जो स्टेट यूनिट
होती है, वो उनको जो बताती है वो उस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर देती है। मुझे तो लगभग ऐसा ही लग रहा है। और दिल्ली में इसका सबसे बड़ा एडवांटेज अब क्या है बीजेपी के पास, वो ये है कि देखिए दिल्ली में दुनिया देश भर का सारा मीडिया बैठा रहता है। अगर बीजेपी किसी एक ऐसे बंदे को जो है चुनती है कि अगर वो सही कास्ट का होता है, सबसे बड़ी बात ये है कि वो नैरेटिव बनाने में अगर माहिर होता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल देखिए भाई वो नैरेटिव बनाने में उस बंदे का कोई सानी नहीं है, उसकी दिल्ली में पकड़ भी अच्छी खासी है। और अभी आप आम आदमी पार्टी को डिस्काउंट मत कीजिए, ठीक है ना। और उसको बीजेपी को एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि थोड़ा सा यंग हो और जो आने वाले 15 से 20 साल दिल्ली में रह के काम कर सके, ठीक है ना। क्योंकि दिल्ली में अगर बीजेपी जम जाती है, मतलब जैसे इस बार जीती और अगली बार भी जीत जाती है, तो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल होने वाली क्योंकि देखिए पंजाब का जो नेचर है वो दिल्ली से अलग है। जो पंजाब में क्या है, जो सिख है वो ये नहीं चाहता कि कोई भी बंदा बाहर से आ और वहाँ पर राज करे। तो अरविंद केजरीवाल जो है पंजाब के मुख्यमंत्री तो नहीं बन सकते हैं, ये तो शर्तिया बात है, क्योंकि वो पंजाब के नहीं है। ये पंजाब का एक थोड़ा सा मतलब हिडन फैक्टर है कि वो ये नहीं चाहता है कि देखिए वो चाहता है कि सन ऑफ द सॉइल कोई भी बंदा जो पंजाब में पैदा हुआ हो, जो पंजाब को समझता हो, चाहे वो अच्छा हो चाहे बेकार हो, वो जो है मतलब पंजाब का ही होना चाहिए। क्योंकि पंजाब के लोग ये नहीं चाहते कि दिल्ली से सरकार चले, ये थोड़ा सा आपको मिजाज दिखेगा। और तो अरविंद केजरीवाल को अगर काउंटर करना है बीजेपी को लॉन्ग टर्म के लिए, तो दिल्ली की सत्ता उनको चाहिए ही चाहिए। और ये बड़ी मुश्किल से सत्ता 27 साल बाद उनको मिली है। अब तो उनको कोई ऐसा बंदा चाहिए जो तेज हो, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बीजेपी के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि अब जो आम आदमी पार्टी वो आक्रामक होगी, क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल जो है अपना चुनाव हार सके हैं, तो एक हो सकता है एक प्लानिंग के साथ आए। क्योंकि आम आदमी पार्टी भी जो है अगर आप देखें तो वो ऑपोजिशन में रह के भी एक तगड़ा काम कर सकती है। क्योंकि देखिए वो क्या है ना, धरना प्रदर्शन और इस टाइप की जो चीज़ें जो लाइमलाइट में आने के लिए वो आम आदमी पार्टी बहुत अच्छे तरीके से करना जानती है। और अरविंद केजरीवाल जो है बहुत ही मतलब दिमागदार बंदे हैं, और वो जो है नैरेटिव बनाने में भी माहिर हैं। और मीडिया का भी साथ उनको मिल सकता है। अब और लेकिन हाँ ये है कि अब वो पंजाब में क्या होता है आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस क्या करती है, ये बहुत डिपेंड करेगा। बीजेपी के पास पंजाब में भी एक मौका है कि देखिए अगर वो क्या है कि अगर वो जो कि हिंदू पंजाबी वोट है, अगर उसमें अपनी पैठ जमा लेती है, देखिए हिंदू पंजाबी वोट बहुत बड़ा है, अगर वो गाँव तक उसको जाना जरूरी है। अभी इस समय क्या है कि बीजेपी पंजाब में केवल शहरों की पार्टी है, उसको गाँव की पार्टी बनना पड़ेगा। तो कम से कम क्या है कि वो एक स्पेशलाइज तरीके से क्या है कि हिंदू पंजाबी के अंदर जो है अपना वोट डोमिनेट करे, फिर धीरे धीरे सिखों के बीच भी जो है वो जा सकती है। तो बीजेपी की यह स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि पहले वो हिंदू पंजाबी को टारगेट करे पंजाब के, ठीक है ना। क्योंकि जो दिल्ली का हिंदू पंजाबी वोटर है वो बीजेपी को वोट देता है, बीजेपी के पास हमेशा 30-32% वोट रहा ही रहा है अगर आप देखिए तो पिछले चुनावों में। तो एक ये बहुत तगड़ी चीज़ है बीजेपी को, जो पंजाब में एक मौका ये है कि वो हिंदू पंजाबी वोटर को टारगेट करे और वो शहरों की बजाय और गांव की भी पार्टी बने। वहाँ पंजाब की तासीर क्या, असली मुद्दे क्या, उनको समझे। जो यंगस्टर वो यंग हैं बंदे, उनको अपने साथ जोड़े, ठीक है ना। और थोड़ा सा ओपनिंग बैट्समैन में दिखे, क्योंकि पंजाबियों को क्या है ना कि जो बंदा खुलकर खेलता है ना ओपनिंग बैट्समैन में आके, जैसे वीरेंद्र सहवाग वो छक्के लगाता है, आउट हो जाए चल जाएगा, लेकिन बंदे ने मतलब कुछ काम करके दिखाया। पंजाबियों को थोड़ा देखने का शौक होता है। तो ये चीज़ बीजेपी अगर समझे तो पंजाब में बहुत अच्छा कर सकती है। और जहाँ तक रही बात दिल्ली की, तो भाई गजब की जीत थी, मुझे सही बता रहा हूँ। तो जब मैंने सुबह खोल कर देखा था तो मुझे यकीन नहीं था कि बीजेपी भाई मतलब जीत गई। मुझे ये था कि हाँ मतलब अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन ये नहीं था कि मतलब फुल मेजोरिटी से जो है जीत जाएगी। क्योंकि देखिए मैं दिल्ली में नहीं रहता हूँ, तो मेरे लिए ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है वो थोड़ा अंदाज़ा लगाना एकदम एक्यूरेटली मुश्किल हो जाता है। बाकी दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।